राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में हो रहे हिंदू सम्मेलनों की कड़ी में आगरा के जीआईसी मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बेहद आक्रामक और बेबाक भाषण दिया। मंच से उन्होंने मथुरा काशी, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल, जामा मस्जिद और हिंदुओं की जनसंख्या जैसे संवेदनशील मुद्दों को एक साथ उठाकर सियासी धार्मिक माहौल गरमा दिया। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि लोग कहेंगे मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, लेकिन मैं सौगंध खाता हूं, मथुरा और काशी हमें दे दो, हम तुम्हें दही और बूरा खिलाएंगे। ब्रज में दही बूरे के बिना दावत अधूरी है। उन्होंने दावा किया कि वे भाईचारे के लिए 2 कदम हम, 2 कदम तुम चलने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हिंदू अपना हक लेकर रहेंगे। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य से जुड़ी घटना पर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए धर्म संकट का विषय है। एक तरफ शंकराचार्य जैसे भगवान स्वरूप संत हैं, दूसरी तरफ स्नानार्थियों की चिंता करने वाले लोग। फिर भी इतना कहूंगा कि संतों के साथ मारपीट ठीक नहीं। ऐसी स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहिए, मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। कथावाचक ने प्रशासन को संदेश देते हुए कहा कि जिसके माथे पर तिलक, सिर पर शिखा और शरीर पर भगवा हो, उसके साथ आदर से पेश आना चाहिए। मारपीट से समस्याएं हल नहीं होती। विराट हिंदू सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है सभी हिंदू एक साथ एक भाव से आगे बढ़ें। लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को निष्फल करें, उसे कामयाब न होने दें और ऊंच नीच छोड़कर सभी सनातनी एक साथ अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें और अपने देश के लिए काम करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, हमारे घर में संस्कार, रामायण के संस्कार, गीता के संस्कार, भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सकें जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में संत समाज 2 खांचों में बट गया है। आप क्या इसके व्यक्तिगत तौर पर आज पर आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या उनके साथ अभद्रता हुई है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला विषय है। मैं इसीलिए, कई लोग कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। सरकार तो कह रही है कि भाई आप ना ये बता दो, शंकराचार्य की आप पर पदवी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे रही है। आज योगी जी ने इशारों में काली नेमी का जिक्र कर दिया भाषण में। ये चीजें क्या चल रही है? मैं एक राजनीतिक पहलू पर या किसी पर्सनल पहलू पर कोई जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे आगे भी कुछ धर्म संकट है, और धर्म संकट है, मैं अपने बड़ों का कभी अनादर, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है कि अपने गुरुजनों को संत, जिसको संत भेष में देख लिया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मेरा प्रयास वही है। फिर भी मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।